अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। भाई लास्ट वीक की एपिसोड तो एक स्मैशिंग हिट साबित हुई। आप सबने शो को इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया, उसका बहुत 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 शुक्रिया। मैं तो हकीकी मायनों में इतना खुश हूं, मेरा दिल बाग बाग हो गया है। लास्ट वीक थोड़ा मैं परेशान था, थोड़ा मैं घबराया हुआ था, क्योंकि अम्मा ने अपने दिल की बातें बोली 2011 केस के बारे में अपने एक बेबाक अंदाज में। तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि शायद कुछ लोग अम्मा की बातों को जरा गलत तरीके से इंटरप्रेट ना कर लें। बट आई वॉज सो हैप्पी जब मैंने कमेंट देखे कि एक भी कोई बुरा कमेंट नहीं था। सब ने अम्मा की बातों को बड़ा पसंद किया, लोगों ने बड़ा कनेक्ट किया। लोगों ने कहा कि अम्मा आपने हमारे दिल की बातें बोल दी, जो हमारे जज्बात थे आपने उनकी अक्कासी किया है। और लोगों ने बल्कि ये भी कहा कि अम्मा हम चाहेंगे कि आप हर हफ्ते किस ऐसे मौजू पे बात करें जो बात मीडिया में करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हमारी आवाम की आवाज़ हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, हम लोग हमेशा से हमने बात की है, जो भी माशरे में कोई मसला हुआ है, कोई बात हमें लगे हमें बात करने की जरूरत है। अब जब मुजाहिद नूर मुकदम केस हुआ था, या जितने भी इस तरह की बातें होती हैं, कोई केस आता है या कोई इस तरह की बात होती है, इट्स जस्ट हमने कभी उसको थंबनेल में नहीं डाला, हमने कभी उसका टाइटल नहीं रखा। हम लोग बात हमेशा करते हैं। बट लास्ट वीक आप लोगों के इतना ओवरवेलमिंग जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, उसके बाद मैंने सोचा कि हम क्यों ना इन बातों में ज़रा थोड़ी डिटेल में बात कर लें, और क्यों ना इनको टाइटल में या थंबनेल में शामिल करें, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि अम्मा अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करें, अपना टेक दें। और शो का नाम भी अम्मा टीवी और मैं है, टीवी इज़ टीवी। अम्मा है अम्मा, तो अम्मा का मतलब अम्मा अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हैं। अम्मा का प्लेटफॉर्म है ये, तो बिल्कुल अम्मा स्टेक होना चाहिए। अम्मा स्टेक इनिशियली थोड़ा था टीवी सेंट्रिक, हम लोग टेलीविजन की बातें करते थे, बट अब आई थिंक क्योंकि आप लोग भी चाह रहे हैं, तो हम लोग कोई भी ऐसी बात हो जो आपको लगे कि आप चाहिए अम्मा उस पर टेक दें, अम्मा बात करें, तो आप लोग हैशटैग अम्मा स्टेक इस्तेमाल करके हम तक वो बात पहुंचा सकते हैं। अम्मा वैसे भी कोशिश करेंगे कोई बात अम्मा को लगे जहाँ पे बात करने की है, कोई ज़रूरत तो अम्मा से बात करेंगी। तो अगेन बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, एंड आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी कि आप लोग शो को इतना पसंद करें हैं। बाकी लोगों ने शो को बड़ा एंजॉय किया, आपके रिव्यूज़ को, आपके तबसरों को, ख़ास तौर पे हब्स का ड्रामा, वो हम सब ने खुद बड़ा एंजॉय किया। वो जो वो जो था दोस्त का, चाहे वो उषा शाह का तैयारी करना, चाहे माँ का था वो पत्थर बनना, सब ने बड़ा उसको पसंद किया। और ऑन थॉल बड़ा एक अच्छा एपिसोड रहा। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर द लव। अब हम लोग सीधा शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहले उस सेगमेंट के साथ जिसको लास्ट वीक आप सबने बड़ा पसंद किया। अम्मा कौन सा सेगमेंट? अम्मा और टेक। अम्मा स्टेक। अम्मा स्टेक। अम्मा 3 2 1 अम्मा स्टेक। स्टेक नहीं, ये मैं टेक क्या होगी अम्मा स्टेक। 3 2 1 अम्मा स्टेक। अम्मा स्टेक में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे दुआ जहरा केस के बारे में। लास्ट वीक बहुत से लोगों ने कमेंट किया और कहा कि अम्मा इस हफ्ते कुछ वीडियो सामने आई हैं दुआ जहरा के अब्बू की तरफ से, जुनैरा की तरफ से। दुआ जहरा खुद उनका अपना एक इंटरव्यू आया है, तो हम चाहते हैं कि आप उन पर अपनी राय का इजहार करें। हालांकि मेरा तो मानना था कि लास्ट वीक बात होगी जो बात करने वाली थी, बट अम्मा खुद भी बात करना चाह रही थी और आप लोगों ने इतना इसरार किया, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैं क्या कहना चाहोगी आप? मुझे इतना दुख हुआ मैंने जब ये वीडियो देखी, उसके मेहंदी बच्चे की कुरान पाक उठाने दुआ जहरा के अब्बू की। अब्बू की। मेरा इतना दिल दुखा, मेरा दिल करे मैं लाइव चल जाऊँ, मैं क्या इस बच्चे के लिए करूँ। दुख ये हुआ कि एक उस बंदे के साथ उसकी बेटी का सारा कुछ हो रहा है, उसके पास वो बंदा कुरान, वो कितना टूटा हुआ। मैं मेहंदी का साथ इसलिए दे रही हूँ कि मैं भी माँ हूँ। पाकिस्तान में जो भी माँ बाप हैं वो सब बच्चे मेहंदी के साथ हैं। ये हमारा मुल्क का कानून क्या है मुझे नहीं समझ आ रही कि एक माँ बाप बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, वो सारा कुछ है। एक 14 साल नहीं, मैं 16 साल कह रही हूँ। 16 साल का बच्चा घर से भाग के कह रही मैंने शादी करवानी है। यानी अब ये खुली छुटा इतनी देर से फैसला हो क्यों नहीं रहा, जब आप पूरा पाकिस्तान एक तरफ यही कह रहे हैं कि दुआ गलत है, बाप सही है। तो इस चीज में क्या क्या मुश्किल पड़े, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आपको फौरन ये फैसला करना चाहिए। ये खाली एक दुआ के बाप की बात नहीं है, ये हम सब माँ बाप की बात है। हम लेकिन काफी लोग ये भी मानना है कि कुरान उठाना नहीं चाहिए था है? काफी लोगों ने ये भी कहा कि कुरान नहीं उठाना चाहिए था। हाँ नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि कुरान पाक उठाना, एक सच्चा बंदा, सच्चे बंदे को तो बिल्कुल ही नहीं उठाना चाहिए था। हमें किसी वजाहत की बच्चे जरूरत नहीं है। माँ हमने जो भी तेरे ऊपर, तेरी माँ जुनैरा ने जो भी इल्ज़ाम लगाए, वो जो मर्जी कहे बेटा, हमें जानते हैं, हम जानते हैं तू सच्चा है, तुम्हें कुरान पाक उठाने की ज़रूरत नहीं थी, हम तेरे साथ हैं। जुनैरा ने जो भी इल्ज़ाम लगाए, मैं कहनी हूँ जुनैरा तू जेड़े इल्ज़ाम लाने खल्ला तेरी शक्ल से बगैर ते ऐस चीज़ा केस ना कि तलक है। इन्हें इल्ज़ाम लाया कि मेहंदी ने नस के शादी की थी।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨੱਸ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੱਸ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਤਲਬ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੱਸ ਕੇ ਕਰਨਗੇ तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सपोर्ट करेंगे तो ढोलकियां रखेंगे। इसमें ये बात नहीं है कि माँ बाप बुरे हैं तो आगे अपने बच्चे का भला ना सोचें। उसके माँ बाप ने भाग के शादी नहीं की, मैं वैसे कह रही हूँ कि सपोज अगर की भी उन्हें बेचारे कुरान चुके तस्वीरें सारा कुछ दिखाइया कि नहीं की थी। मैं कह रही हूँ कि जुनैरा की तो माँ बाप की बात कहाँ से आ गई? जुनैरा की इस बात से क्या मतलब है? अगर समझो होनी कोई हीरा मंडी वाले ने बेचारियां उन्होंने बच्ची नस जाती है और यानी वो केस ना करवान के साड़ी बच्ची नस रही है, तुसी नहीं बिल्कुल केस करवाना बकोल जुनैरा दे, क्योंकि तुसी गंदे लोग वो जुनैरा दे बकोल कि हुण तू अच्छा कहंदी ये सारे ना इसके घर वाले फ्रॉडिये थे। मैं कहनी आ फ्रॉडिये सी, मैं कहनी आ जुनैरा बच्चे तेन मैं कहनी पई डाकू भी की हुंदे ओदे, तू ते फ्रॉड किया ना, वो डाकू भी हुंदे। डाकुआं नूं भी हक वे कि जे अपनी बच्ची वास्ते उन्हां दी बच्ची ना समझ गई है, हर मां प्यो जेड़े मां प्यो अपने बच्चियां नाल प्यार करदे ने ओ यही कुछ करनगे जो मेहंदी करदा पिया। फ्रॉडी क्या मतलब, किस सेंस में? कहंदी इन्ने फ्रॉडिये ने सियालकोट च इन्ना सारा सियालकोट लुट लिया है। तो वही तो मैं कहनी मैं जुनैरा सारा सियालकोट लुट लिया, तेन चीज़ां की फर्क पिया? फिर वो कहंदा पिया मेहंदी कि मैं अपने मां बाप का कल्ला बच्चा वां, कहंदी या कल्ला नहीं गा, नहीं मैं कहनी नखत्तिए कल्ला की 12 भैन भरा हुए तेन की तकलीफ है इस गल दी? तो सारी बात चीज का केस ना की तल्लक है दुआ जहरा केस में सारी बातें ये कहां से आ गई? बस ओदी मर्जी, वो बेचारे बोल बोल के गरीब नु बेचारे पागल लगे, बेचारा अपने धी वास्ते पागल होया पिया। मैं कहती हूं मेहंदी बच्चा अल्लाह हर बच्ची को अल्लाह मियां मेहंदी जैसे बाप दे। अकेले बेटे वाली बात क्या थी? अकेला बच्चा नहीं है क्या मतलब? कहंदी ए जेड़ा कहंदा पिया दे किन्ने बड़े 3-4 भैन भरा ने, तो झूठ क्यों बोल रहा है? कहंदा पिया मैं कल्ला वां, ओ बेचारे अपने सारे बेफाम सारे कर के मैं फिर कहनी पई ओहदे भावें हगे भी सी जिन्ने भी ना इस केस दा की तलक होया कोई इन्ने भैन भरा सी, छड्डदी नहीं पई इस गल नूं, फजूल एवें कूड़े च अपने हाथ में लपेटन डई एड़ी कुड़ी। फिर उन्हें बेचारे ने कहंदी कि तू ना इहदा नां कहंदे ने हाय की कहंदी पई सी दफा एडे जलीनो बेचारे गरीब ते अटैक कीते, उस बेचारे नूं पागल करता। फिर कहंदी मैं ना आपसे ना वादा, फिर उन्हें कुरान पाक बेचारे ने कहा ना कि मैं चीज़ इंज नहीं की खुदा दा वास्ता, मैं अगे अपनी धी दे केस वास्ते लड़ लड़ पागल होण डिया, मैं खुदा दा वास्ता जुनैरा मैनूं होर तंग ना कर। फिर जुनैरा ने फौरन वीडियो क्या जुनैरा ने कुरान पाक चुके क्या मैं तेरे नाल हाँ, तू सारे फिर बकवास विच करदी रही है। आपको किसी किस्म की ज़रूरत हो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका भी इंटरव्यू करूँगी। मैं कहने मेहंदी बच्चा दुनिया तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, खाली जुनैरा मनूस रह जाए, ये बच्चा फिर भी उस मनूस की मदद ना लई बगैर बेशरम। कहंदी उन्होंने वादा किया कि मैं भी तेरी, वो बेचारे ने क्या नखत्तिए तू मेरी बेटी है, उन्हें बेटी कहा तो हुण जुनैरा बेटी बन गई है, मैनू किस गल दा गुस्सा चढ़िया, नहीं बेटी बन के बेशरमे इंज वार करीदा। फिर उन्हें की किया कहंदी हुण मैं ना दुआ दा ना एक लोग कहंदे ना जेड़ा मेरा पहला इंटरव्यू सी प्लांटेड सी, हुण मैं ओरिजिनल वाला ही करन लगी हां। दूर फिटे मुंह तेरा हुण ओरिजिनल जेड़ा तू कीता इंटरव्यू अनी ठहर जा, अगे तो फिर सी साडे लोकां सामने बैठे सी अखां अखां कीतियां, सानूं पता चलिया 10 उन्हें मुड़ के किया ए ओरिजिनल इंटरव्यू सां जेड़ा दिता है फोन ते नखत्तिए फोन ते तो पूरी किताब खोल के बैठी हुंदी जेहड़ी दुआ है, सारे मोटे मोटे दवा तुमने अब ये कहना फोन ते सानूं की पता दुआ देख के जवाब देन भी की करदी पई है। फोन पे क्या कर दुआ ने दुआ ते दफा दूर मेहंदी बच्चा तेरी ते धी है बट तू हुण माफ कर, चीया मैं माफ नहीं करती, मैनूं चीया ते भी उन्ना गुस्सा है जिन्ना मन जुनैरा ते है। अम्मा वो फंसी है बेचारी, पता नहीं किस मजबूरी में उसको बातें बुलवा मैनूं रहे नहीं पता, मैनूं नहीं पता, मैनूं गुस्सा चढ़दा पे उत्ते भी दफा मैनूं गल भुला दी दुआ दे गुस्से हैं। इंटरव्यू बताते क्या बोला इंटरव्यू फिर देख की कीता इन्ने खाई मेरी अल्लाह या अल्लाह तौबा जुनैरा तेनू खुदा माफ कर देवे ते मैं कहनी अल्लाह तौबा इंसान ने हिसाब नाल सान जिथे नजरां में मैं तेन पत्थर ही मारांगी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਬਾਪ ਏ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਬਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ। जुनैरा कहती बस कर दे अपने प्यो नूं अब्बा उब्बा कुछ नहीं किया, वो प्यो जलीचिया की जंग लड़न रहा, उन्हें अब्बा उब्बा कुछ नहीं किया। कहती अगे मैंने बड़ी नफरत है उस बंदे को, 2000 ने कहा हाँ अगे नफरत है ते इंज दियां गल्लां कर करके मैनूं अपनी नफरत होर ना वधावे, ना मैं घर च जीन दिंदा सी ना मैं मेरे सोहरियां च जीन दिंदा पिया। नहीं है तेरा बयान सी, नहीं है तेरी गल सी, नहीं उन्हें चल कह दी, मैनूं नहीं पता कई कि नहीं कि फोन ते जुनैरा तेनू है जेड़ा तू सुनाया तू मेहंदी दी धी बनी है नखत्ती धी इंज कर, फिर अगे होर की कीता, फिर उसके बाद फिर पता नहीं गौरमेंट का कुछ आया कि नहीं है, फिर इन्हें दुआ ने की कीता ए जुनैरा जिहड़ी है बेटी बन गई मेहंदी दी, नहीं बेटियां इंज मां प्यो नूं दुखी करदियां ने, वो बेचारा इंसान मैं कहनी तौबा खुदा दी कसम
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਉੱਚੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਆ ਜ਼ਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਲੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰਾ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਵਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਖੱਤੀਏ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਨਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਸੀਬ ਪਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਜ਼ਹੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਫਲਾਣਾ ਨਖੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ 100 ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਹੀਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, अंदर की तोपा चल दी यूनिवर्सिटी अंदर है ना, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਐਡੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਬਾ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ ਜ਼ਹੀਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਲੋਕ ਸਭ ਤੁਮਸੇ ਨਾ ਲਾਈਫ तुम कब आओगे, तो जेड़ा दुआ ने गल कही जुनैरा तो मैं लान लगे शर्म ही ना आई। जुनैरा कहती मैं दुआ कहती मैं ना अपना घर सेट नहीं बेटा मन गुनहगार ना कर, अच्छा आगे घर सेट करना तो नहीं, घर हैगा नहीं, एक कमरा नहीं, टुट्टा पीछे जाली वाला दरवाजा नहीं, टुट्टी तेरी खिड़की नहीं, की सेट करना बड़ा कहना मैं अपना कमरा सेट कहनी मैं सेट करके फिर मैं लाइव कहां पे इसको रखा भाई, सारा एक सवाल है ना, कहां पे है इस वक्त। ते फिर देख सानू उठ के ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਦੱਸ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਏ, ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਪਈ ਹੈ? तो ਅਸੀਂ ਜ਼ਹੀਰ ਦਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ ਏ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਨੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਦੱਸ उसको अगवा कर लिया जिस तरह भी करके लड़की को, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਜਾਓ ਤੜਫਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਾਓ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਅੱਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੜਫਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹੀਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ। ਉੱਠਦੀ ਏ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਫੜਦੀ ਏ, ਮਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਸੀ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਹਲ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਖੱਤੀਏ। ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇਨਾਂ ਰਾਬਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਏਜੰਟ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? बैठो रिपोर्ट आती हैं, मेरे पास रिपोर्ट एक नहीं आ गई, अब मेरे पास तस्वीरें आ गई। अच्छा सारा महकमा, सारे पुलिस वाले, सारे पॉलिटिशियन, सारी न्यूज़ एंकर, सारे जज सब इको चीज ते बैठे ने। ਅਸੀਂ ਮਾਹਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਕੀ ਨਾ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ੁਨੈਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰਦਾਰ, ਮਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿੱਟੀ ਜਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿ, ਕੁਛ ਕਹਿ, ਉਹ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਦੁਖੀਏ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਬੱਚੀਏ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਬ ਔਲਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਤੋਬਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਅੱਲਾ माफ़ करी, अल्लाह ताला माफ़ करे। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी हाई नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं विद रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल वहम के साथ, जिसकी पहली एपिसोड इस हफ्ते लगी। तो वहम की शुरुआत अम्मा कैसी रही? शुरुआत मैं दसांगी बाद चो, पहले मैं बताऊं मैंने ये ड्रामा क्यों देखा। मुझे बाबर अली और सवेरा नदी दोनों बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लग रहा है अपने फेवरेट लोगों को ऐसे देखना। क्या बात। अदरवाइज जनाब जी वहम की कहानी, अल्लाह माफ करी, टेंशन की मारी अगे जिंदगी है,
ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਲਕਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਡਰਾਮਾ ਲਾਤਾ। ਵਹਿਮ 'ਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਬੁੜੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਹਿਮ ਬਿਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਡਰਾਮਾ ਲਾ ਕੇ। ਡਰਾਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਬੱਚਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਪੱਖਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਜੇ ਪੱਖਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਉਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਟੂਲ। ਵੋਟੀ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਵੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ है। ऐसा क्यों है उन्हें कुछ मैंने की पूछना पे। उसके बाद पूरे ड्रामे में दो बच्चे हैं उसके। सवेरा नदीम का नाम रुखसाना है। वो दो बच्चे ने जाविया और ये बच्चा फरीद। ये दो बच्चे हैं। इसका शोहर बाहर गया, वापस नहीं आया। बाबर अली दफा दूर है। मैं तो बाबर अली शोहर है, बाबर अली देवर है। शोहर वापस नहीं आया तो सस बेचारी ना बच्चे के गम च पागल जी हो गई हुई है। बच्चा वापस नहीं आया। यह टोटल कहानी है। बच्चा पता वापस क्यों नहीं आया? बेटा जे पहले किसी जाता बच्चा बाद बकाया की रह गया। बच्चा गया, बच्चा वापस नहीं आया, इस काम से पागल हो गई। की गल करती पई सी आप ये बता रहे थे कि बच्चा बाहर गया। हाँ, मैं कहती जो ज्यादा मेहनत करते उदन करके होंगे। अब इसमें जो बच्चा फरीद है वो रुखसाना ने ले पालक बच्चा है। अच्छा, ले पालक बच्चा जो बचपन तुसी ओनू जवानी तक ओदा विआह भी हो गया। इको गल बार बार ले पालक एक गाली वांगू तुसी उस बच्चे ने कहो अडॉप्टेड गाली वांगू तुसी एक लफ्ज कहंदे हो बच्चा जिंदा रहंदा कि मर जांदा, दसो की करदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਸੀਨ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ तेरा वहम है। चल ले पालक दफा या ले पालक कमीने ले पालक जलील ले पालक दूर हो मगरों लग ले पालक हाय ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਰੁਖਸਾਨਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੁਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਕੁਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਸਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੁਖਸਾਨਾ ਅੱਗੇ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਉਤੋਂ ਜੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਪਾਲਕ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਲੈ ਪਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾਟਾ ਸਾੜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲਓ ਆਂਟੀ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੜੇਲਾਂ ਕਦ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁੜੇਲ ਰੁਖਸਾਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅੱਧਾ ਵਹਿਮ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਚਾਹ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਚਮਚੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈ। दादी बेसिकली वहम की शिकार है। ਦਾਦੀ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। मिर्च डाल के चाय में ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈਆਂ। क्यों डाली मिर्च चाय के अंदर? किड्डी फजूल खर्च क्यों डाली मिर्च चाय में? क्या मतलब डाली की मिर्च है? ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 2 ਕੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ। हाय हाय, ठीक है। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। उसके बाद इसकी अपने देवर के साथ भी ना बनती है नहीं बनती। देवर ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। अच्छा, ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਚੈਨ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। अच्छा, ठीक है, पर ਮੈਨੂੰ खावत जिंदा है वैसे कि नहीं? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵਾਏ ਤੇਰੇ। अच्छा, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਅਨਵਰ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਕ 'ਚ ਮਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਵਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਦੇ ਐਡੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਐਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਸੀ पास्ट में। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ जो ले पालक ਜੀ। ਲੈ ਪਾਲਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲੇ ਪੇਸੀ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਕੋਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਲਣਾ ਸੀ? ये आदत बड़ी वैल ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ गरीब ਸੀ। हाँ, हो सकता है। तो अच्छा, जो किंजा हाशमी क्या है? किंजा हाशमी चचा की बेटी जावियार के। जावियार का बेटा है ना। हाँ हाँ,
वो इसके चचा की बेटी है। अच्छा ठीक, इनकी बाबर अली की बेटी। हाँ सवेरा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਦੇਵਰਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਰਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਦੇਵਰਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਜ ਚੁੰਝਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਾਵਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸੱਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਰਾਣੀ कहती है ओ भाभी 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 कहती ओ अच्छा ठीक है, भाभी मान गई। क्या बात है। अब अगली किस्तों में देखेंगे जैसे अब जाविर वो दोनों कज़न है, वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। मैंने वैसे बड़ा दुख होता है जाविर वास्ते। क्यों? लव जी बेटा अल्लाह तेरे नसीब चंगे करे। हर ड्रामा के पल्ले बकवास पाई जाते पे, फिर उस बच्चे ने कहने के फ्लॉप हो गए। मैंने डर च लग्या अभिषेक बच्चन वाला चरना हो। क्या मतलब? अभिषेक बेचारा भी एक अमिताभ बच्चन का बच्चा सी, अमिताभ बच्चन का एक नाम सी। अभिषेक बेचारा की शुरू होया अल्लाह करे ए ड्रामा या अल्लाह मेरी गल गलत होवे ए ड्रामा चढ़ जाए। हालांकि इस ड्रामे में चढ़ने वाली बात में है नहीं वैसे कोई। दुआ मंगी बेटा ज़ावियर की खातर बेचारे बच्चे क्योंकि किंजा बच्ची भी पूरी सेट हो गई है, बकाया सारी इंडिया कास्ट में उन कोई फिक्र नहीं। मैंने सिर्फ ज़ावियर वास्ते फिक्र है जिना। हालांकि ज़ावियर को लोगों ने एक्सेप्ट तो किया है, ऑडियंस ने भी, लोग पसंद तो करते हैं ज़ावियर को। कितनी देर करेंगे जो पहले चाहते फ्लॉप ड्रामे पाए जाएंगे। एक ही फ्लॉप हुआ अम्मा बस किस्सा मेहरबानों का। किस्सा मेहरबान का फ्लॉप हो गया तो संगेमाज में ड्रामा समझ नहीं जाता। संगेमाज का रोल भी कहते नहीं सेकंड हीरो, सेकंड हीरो इतना नहीं ना, फिर यहाँ पे मेन है, यहाँ पे तब जैसे उसका कदम। अब देखते हैं नाम कैसे आगे जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पहले एपिसोड तो इतना अच्छा नहीं एक्शन नहीं आया ना, बड़ा फीका सा रहा ना। खैर लेट्स वेट एंड वॉच आगे ड्रामा कैसा शेप अप होता है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा के रिव्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौराहा की। तो चौराहा इस हफ्ते कैसा रहा? चौराहा ड्रामा मैं बहुत मज़े से देख रही हूँ, डिफरेंट कहानी है इसकी और मुझे इसमें काल बच्चा मुझे इतना पसंद है, इसकी एक्टिंग भी बहुत शानदार, मज़ा आ रहा देखने का। बस मैं ना दो तीन मैं रिव्यू करने लगी मैं दो तीन गल्लां में बड़ी परेशानी है। इसमें सबा हमीद और बुशा अंसारी दोनों भाभी नंद दिखाई हैं। सबा हमीद जड़ी वो भाभी है, ठीक है। अब अपनी नंद को ना बुशरा को बाजी 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 मैं कहा एहतराम जी बाजी कहती पई है, पर वो बाजी बाजी नहीं बड़ी छोटी दिखाई हो। अच्छा। अब फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में काम करती है वहाँ का मैनेजर है सलीम साहब। सलीम साहब मरदा जाता है कि मैंने ब्याह करा लिया। हाँ एडी छोटी दिखाई हो। अच्छा। मैं कहती थी कि जैसे बुशरा की शादी नहीं हुई तो बुशरा के साथ सलीम की शादी हो जाती, शादी धांधे किंज। सलीम साहब भी उन्हें बाजी कहन डे उन्हें कड़ी चांद चरखे की बुढ़िया दिखाती, जो उन बुढ़िया दिखाई थी ए कास्ट ना लेंदे, ए छोटी उम्र ले लेंदे। अब थाने में गई अपनी बच्ची की रपट लिखवाने के लिए, ये दोनों गई ने। थानदान का जी बुढ़ी खोसड़ बाजी बुशरा है ना तो बाहर चल जाए, जी नौजवान नौखेज वो जी ना वो बैठी रहे। वो मर गया थानदार एडी सहीफ और मरसा जवान बड़ी दिखाया। आई थिंक जो किरदार लिखा गया है वो अर्ली 40s वाला किरदार है, कि लेट 30s अर्ली 40s वाला महरू हुंदी जी मारदा भी थानदार चंगा लगदा यार। जी छोटी उम्र के मामा ने वो किसी ने लैंदे ना सबा हमीद के लिए वाला ये वाली करैक्टर मुझे नहीं बात सही लग रही। अच्छा वो बाद ना जी फुफ्फी है, फुफ्फी को की दिखाया है। फुफ्फी को शुरू बुशा अंसारी शुरू में उनके पास ड्राइवर वाला फोन सी, ठीक है। मैं इतराज़ किया ना को टच वाला फोन कितों आ गया। पहले तुसी टच वाला फोन देता टच वाला फोन माफ से मैं सो भी नहीं किया। उसके बाद अब फुफ्फी थाने में गई है, थाने से गई, थाने कहता तस्वीर हैगी है तो जी सबा हमीद वो फैक्ट्री च काम करती है, घरों बाहर जाती है, फुफ्फी घर च रही है। घर च रहते पहले फुफ्फी ने एड्डी खूबसूरत महंगी स्टिचिंग करवाई हुई है। फुफ्फी की है चुड़ेल की है कितों जाके सारा कुछ कर आती है। फुफ्फी कहती परेशान हो जाती माँ सबा हमीद कहती मैं कितों तस्वीर दावा साढ़े को तस्वीर नहीं कहती ठहर जा, फटाफट फेसबुक खोल दी। अल्लाह एक आम औरत का फेसबुक खोल सकती है? अल्लाह को टच वाला फोन तो है, अल्लाह ने फेसबुक नहीं कुछ लोगों ने फेसबुक खोल के तस्वीर दिखा दी, गल गलत हो गई। उसके बाद मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, मुझे सारा पता है। अक्सर बाजार जानी हाँ तो जी वीडियो कॉल करनी ना व्हाट्सएप पे मैंने पता नहीं चलता। ये बच्चा प्लीज़ मेरा बेटा ये फ़लाँ चीज़ मैंने अपनी बच्ची को भेजनी है, ये वीडियो कुछ मुझे इस पर करना नहीं आ रहा, किस तरह करना है। अक्सर मैं बच्चों को करवानी हाँ। फुफ्फी एडी शर्लॉक होम्स, फुफ्फी ने किडनैपर वीडियो कॉल भी कर ली। फुफ्फी तो की है
और हालांकि पुप्पी का मोबाइल पहले दूसरा था, मैं गलती से इनके आ गया ना। गलती ਉਹੀ मैं कह रही ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ कि वो बहुत टेक सेवी हैं, बड़ी शौकीनी जैसे उन्हें स्टिकिंग कराई टिकटॉक आई डोंट नो, नाना नानू थे हाँ कुछ दिखा देते। एडी सिंपल दिखाई है पुप्पी, दुखों की मारी बेचारी, दुखों की मारी बेचारी, हर टाइम के अपना टैची खोल कर होंदी है तो यहाँ चिट्टी साड़ी पा के बेचारी बात हांडियां पकांदी है, सफाइयां करदी है, बच्ची कॉलेज जाती है, मां नौकरी करन जाती है, सिर्फ घर च पुप्पी होंदी है। तो ये बात होती है ना, आपको किरदार एक बनाना पड़ता है, एक बिल्ड करना पड़ता है किरदार आपको कि ये इस ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि वो सारी बातें जस्टिफाई कर सकें। पहले उनको ड्राइवर वाला फोन ही सद होंदा पे, तो पुप्पी ने डी शर्लॉक होम्स पुप्पी की फेसबुक की पुप्पी ने खोल लिया, पुप्पी ने भी कर लिया। इंस्टा की कई चीज़ें मैंने पता नहीं चलती, बच्चों कहने बच्चे उंगली बाजियां जो कहते नहीं तू झूठ बोली, मैंने इंस्टा का नहीं पता चलता। पुप्पी नहीं इस तरह फेसबुक सी, पुप्पी फेसबुक से चले गई। चलो खैर आगे बढ़ो। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪਰ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਭੋਲਾ ਕਿਡਨੈਪਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਡਨੈਪਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਛੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਕਿਡਨੈਪਰ। ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਬ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਸੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾऊं। ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਫੜੀਏ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, जुनेद ने देख लिया, मिकाल ने, ठीक है, उन्होंने नसिया रोक रहा है कि तू ऐ ना कर। ऐ सीन मेरे पल्ले नहीं पिया बच्चों, आपके पल्ले पड़ा, मुझे इसका बताना। उन्हें उन्हें रोकया, ਉਹਦੇ जवाब की किया जोया ने फाड़ के ना एक क्या बोतल ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਠਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਡਨੈਪਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਤਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਠਾ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਕਿਡਨੈਪਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਠਾ ਉਹਨ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। एडा मासूम ते शरीफ किडनैपर ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਐਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, नर्स ਸੀ, कुछ भी सी, ਇਹਨੇ ਤੇ बुला लिया ना। इतना रिस्क होता है अगर किसी को किडनैप किया है, किसी को बुलाना करना। अपे कहते होंगे लत्त च पी पै जे, गोली लगी, कुछ लगी, अपे छुरियां ना कढ़ देने, यही कुछ करते हैं। लो दसो सिर्फ वो डरना बेहोश होइए, उन्हें डॉक्टर बुला लिया। ए किडनैपर पागल है कि की है? अच्छा उस बाद जनाब जी किडनैपर ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦਫਾ ਹੋ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ, ਜਦ ਦਫਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਤੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਨ ਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ ਗੜੋਇਆ ਸੀ, तीलियां छेड़ने तीनों मुंडे ने आया कन्ना च खाज करते किसी करते पे, वो चीका मारन डई। इतनी देर में जुनेद आ गया वापस निकाल, हाँ वापस आ गया। तो हुण की कीता उन्होंने, ऐ ना ऐ कीता उन्होंने, उन्होंने ना थले सुपरमैन की शर्ट पवा, जैकेट थले कि सुपरमैन बन जाए। सुपरमैन की शर्ट पा के आया, उन्हें तीनों ने मारिया। हालांकि माशाअल्लाह तीनों बच्चे लहीम शहीम जी, तीनों के सामने तीनों ने मार कुट के उन्होंने जोया ने गड्डी बिठा के लै गया कि मैं छड्डिया वा। ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕੋ ਬੈਠ ਗਈ। ਬਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਬੰਦਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਈ ਹਾਂ। वो तो बैठे रोन रही है तो फिर वो देख लेता है इसको अरसल, फिर वो इसको अंदर इसके लेके आता है। अरसल की माँ का करैक्टर मेरी समझ वो औरत है कि की है। अब इनकी बच्ची गुमी हुई है, इन्हों की बच्ची गुमी है, ए लुकाउंदे पे नहीं लुकाउंदे बेचारे, इन्हों का फिर तुसी जलील करना। वहीं बैठी बैठी उनके घर जाके कहती है बताओ कहाँ है, सच सच बताओ मुझे, ऐसे धमकी ना पूछने वाली हम सहाई कौन ताड़ी बच्ची कितने नहीं खुन्ना कर देना पूछ दी है कि मैं सच्ची सच दसो, मैं बहुत तवील गल नहीं सुनना चाहती, कितने ताड़ी बच्ची वो डाजी ने पैर फाड़ लेंदियां ने, की फायदा जी डैन दे पैर फड़न दा, अब बदनाम तो ने फिर भी करना सी। अब ये देखना दिलचस्प होगा जैसे वो आ गई है। अच्छा जो कोई सी जिड्डा भोला किडनैपर सी, मैं तो किडनैपर नूं करता माफ। एडा मासूम ते गंदी हरकत कोई नहीं की। हुण उन्हें 3 जणियां को उन्हें छुड़ाया, 3 जणियां को वो बाहर आके हाथ से सट लगी पई है, कहंदा मेरे पट्टी बंद है। अच्छा जोया ने हाथ पट्टी नहीं बनी, क्यों? अब आगे कहानी का ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा इसका। अच्छा है ना, वेरी दिलचस्प। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हब्स की। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा?
हब्स कैसा रहा, बाद में इसकी इतनी अच्छी बात, क्या? बानों की खुदकुशी नहीं दिखाई, दिल खुश हो गया कि जिस तरह बच्ची आप दिखाया कि बहुत अच्छा अगर मैसेज है। बानो अम्मा टीवी और मैच देखती होती तो वो बिल्कुल खुदकुशी कर लेती। और शुक्र है उसके पास अम्मा टीवी में नहीं था। जितनी आप बहुत बानो मनहूस, बानो की मनहूसियत, बानो गायब हो जाए, बानो मर जाए, बानो इधर हो जाए, बेचारी बानो। शुरू करा हूँ, ये तेरी बेचारी बंदूक खत्म हो गया। अच्छा, ड्रामा शुरू है। बासत और उसका दोस्त दोनों आपस में बात कर रहे हैं। दोनों ने जो तवील गुफ्तगू की, मेरे पल्ले कहता बासत का दोस्त तू दारुलमान चला जा, चल दारुलमान चल जा। बंदा कहता किस गरीब का भला करता पे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਲਾਚਾਰ ਬੇਕਸ ਤੇਰੇ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤੇਰੇ ਗਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇਗੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ, ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਕੜੀ ਸਕਲਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਬਾਤ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। तो ऐसा क्यों ऐसे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜੇ ਮਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖੋਲੇ। क्या? ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। गूंगी बैरी भी हो? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਗੀ ਬੈ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਵਾਬ ਕਮਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਐਡਾ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਕਿ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਐਡਾ ਉਹਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪਿਆ, ਆਇਸ਼ਾ ਕਸੋਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਬਾਸਤ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਐਡੇ ਬਵਾਲ ਮਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਆਫਿਸ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਬੜੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣ ਡਈ। ਨਖੱਤੀਏ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ, ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ठीक है। ਇਹ ਨਾਲ ਅਲਫੀ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਜੋੜਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਖੱਤੀਏ, ਅਲਫੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। बोलो। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। क्या? ਮੈਂ ਤੇ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਪਾਗਲ ਤੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਅਲਫੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਦੱਸੋ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਮਿਲੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ। ਇਸ ਸੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਾਸਤ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵਕੀਲ ਕੋ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਸਤ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਓਰ ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਖੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ। दोस्तों के भाई को देवर देवर क्या आपने? ਦੇਵਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਕੀ ਕਮਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦੇਵਰ ਹੀ ਕਮਾਂਗੇ। अच्छा ठीक ठीक। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਸਤ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਬਾਸਤ ਤੁਮ ਲੋਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ, ਲੋਨ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦਵਾਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੱਭਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਈ। ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨੂਸ ਔਰਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। कमरे से बाहर करता तो माँ बादशाह मैं वहाँ पे इंतज़ार करती रही, तुम नहीं। कहता मनहूस औरत, तेरा शौक से इंतजार करना, मैं तो तेन क्या नहीं सी मेरी गल विच पै, तू मेरे रिश्ता देखने वाली हुंदी कौन मैं तो तेन अच्छी पाया नहीं सी। उन्हें माँ की अच्छी तो फिर बिस्ती कर दी। बिस्ती हो गई। मैंने डायरेक्टर की सीन समझ नहीं, क्योंकि अब एक सीन था जिसमें आयशा गाड़ी में से लेने गई थी जी दवाई, आयशा के उत्ते गुत्त सी थले जाके पौनी हो गई, गुत्त पौनी का समझ आता, चलो भाई सीन किसी वेले होता है, हाँ कि गुत्त हो गई, पौनी हो गई, कपड़े चेंज हो जाते हैं, बालों ये हो जाता है। ये नहीं मैं समझ आई, एक मिनट का सीन है जड़ा एक सेकंड के सीन च किस तरह हो सकता डायरेक्टर शॉट लेंदा पिया। अब ना आयशा कमरे में आई है तो वह कहता अपनी मां नूं भौंकना तू दफा हो, तो मैं तो निकाह कर लिया आयशा दे नाल, ठीक है एक्टिंग कर रहा है उन्हें एवं कहा। अच्छा यह कहता आयशा पहले उसकी मां देखदी है, कांटे गायब हो गए, अच्छा बासन देखदी कांटे आ गए ने। अच्छा ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਾਂਟੇ ਐ ਕਰਨ ਚ ਕਾਂਟੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਚੱਲ ਗਏ। पता नहीं। अब ये सीन हो गया। आज बानो 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 का मैं कहनी हाँ सदके जावा, अल्लाह बच्ची का नसीब चंगे करे।
ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅੱਧੀ ਕਿਸੇ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਹੁਣ ਤਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਡਨ, ਜਾ ਬਾਨੋ ਜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਏ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਜੇ ਲਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਘਰੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਿਆਰੀ ਦਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਬਾਨੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਲਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਤਲਾਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੁਲੀਗ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਸੋਸ। ਉਹਦੇ ਮੁਝੇ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇਰੀ ਕੁਲੀਗ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਬਾਨੋ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ। ਹੋਏ ਹਨੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੋ ਦੇ ਕਲਮ ਕੱਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਲਮ ਕੱਲੀ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲੀਗ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਸਗੁੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਕੜੀਏ ਦੀ ਸੱਸ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਪਵਾੜਾ ਪਾਣ ਆਈ ਹੈ? ਤਲਾਲ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੋਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ ਜਾ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ अपनी शुरुआत कर ले, इसने मैं भी कर ली। कहती अच्छा गोड़ मारेगा। अच्छा, उसने छोड़ा क्यों वैसे इसको, बानो को? लड़के ने लड़के की अम्मी कहती मर जावांगी ये तो कीता। क्यों? मैं लड़के की अम्मी का इतना सा कसूर नहीं कहूँगी, नहीं रिश्ता तलाल ने भेजा सी। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਐਡੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਬਾਨੋ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜਾਤੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। अच्छा ओ चल गया। बहुत खूबसूरत माँ दी दिखाई। अब बानो उसके बाद अब दुखी दुखी यहाँ से चली गई है और बहुत अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बानो ने खुदकुशी नहीं की। और मेरा ख्याल है बानो का ज़्यादा करैक्टर तज पाया गया कि बानो का हुण अफेयर शुरू होएगा बादशाह दे दोस्त ना, फिर इसलिए तो उन्हें सारा लैमलाइट पाई हुई सी। अच्छा, लैमलाइट पाई सी है, लैमलाइट पाई सी। तो बस अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि शुक्र अल्लाह जिस ने भावें नकली क्या कुछ क्या। अब माँ कह रही है ना, अच्छा फिर दे ला, फिर एंड का सीन है, एंड आ गया। माँ कहती है, माँ ना हूँ आके ना जो पता चल गया आयशा ना हो गया, घर आके सिर की फिरोजी साड़ी पा के टॉप सरोजी पा के ना तैयार बैठी हुई है कि बासत दुल्हन लैके घर आंदा पे। अच्छा। फिर वकील को बैठी पई, वकील नाल बैठा होया, बेसब्री इंतजार करती भी बासत आया। कहती बासत आयशा कहाँ, आयशा कहाँ? कहते मनहूस औरत तेरी डिब्बे ताबी का मतलब। कहती कहाँ है, कहाँ है? कहता यह चीज़ निकाह विआह होगा सी ना डी ਉਹਦੇ 'ਚ, कहती निकाह का कोई सबूत भी होना चाहिए कि तेरा निकाहनामा वगैरह। कहती बासत मुझे बताओ, मैं आयशा के घर जाऊं, उनके घर वालों से रुखसत की बात करूं? फिर बिजती। कहता इत्थे ही खामोश हो जा, जो मैं आगे करना है लियाना नहीं करना वो सारा मेरा है तो मैं आपे ही कर लवांगा जो करना है। अब आगे शुक्र है जैसे आयशा के साथ निकाह हो गया, अब देखेंगे कि क्या होता है आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की। तो इस हफ्ते वो कैसा रहा? इस वाली एपिसोड में पिछली बार खत्म हुआ था, दरवाजा खोला था ना महक ने, तो शमशेर ने पता चल गया। अब शमशेर अंदर आ गया, शमशेर अंदर आके फुल बदतमीजी कर रहा था बेचारा। खालू कहता तू बदतमीजी ना कर, साढ़े भी 2-3 हगे ने गुंडे। ये अच्छा मैं कहनी ना मजे दे मुकालमे लिखे ना जो शमशेर के लिए, वो शमशेर जो रिएक्ट करता कसम ना इन्ना मज़ा आता जिसका हिसाब कोई नहीं। गुस्सा नहीं आता बल्कि मज़ा आता है शमशेर पे। कहता बुला लें 2-3 गुंडिया, असी भी कहना गुंडिया। बड़ा मजा लगा कि बुलाओ उन्होंने। तो कहता चुप कर जा, तू तो कुड़ी का अब्बा भी नहीं गा, तेन सीधी गोलठा करके मारनी। उसके बाद मैं के बाप को कहता तुम लोग समझते नहीं पे मैं की कहना पे आवा, हूँ मैं 3 दिन बाद आवागा तो मैं कहना ब्याह कर लवांगा। ठीक है। लो जी हूँ कह गया कि मैं कहना 3 दिन बाद निकाह कर लाँगा, खत्म हो गई गल। बच्चों इस बात का प्लीज़ मुझे कमेंट करके जवाब देना, तुम ही जवाब दें। चला गया हो। उसके बाद ना महक का बाप कहता हाय सी की महक फैसला कर दी, कहती अपने बाप नू कि अब्बा मैं ना ब्याह करा लैनी हाँ। प्यो कहता कि मैं नहीं कहता ना, कहती बाबा ना, कहती जो सारा कुछ माहौल है मैं भी दुखी होनी हाँ, तुसीं सारे दुखी होंदे हो, मैं नहीं सब कुछ दे सकती, मैं तुहाडे सब वास्ते ना एक बंदा कुर्बान देगा, मैं ब्याह करावांगी, फिर वो झूठ पिछे लज जाएगा ना, इंज पूरा घर सफर करता पे। ठीक है। तो मैं नहीं चाहती, खत्म हो गई गल। आप अपनी खाला के घर से घर आ गए। इस गल विच हुण तय हो गया। उधरों दिखाया शमशेर, शमशेर अपने विआह दियां फुल खुशी नाल तैयारियां करदा पिया।
कभी कुछ हर सीन में वो कह रहा कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम शादी नहीं किससे है। हो रही है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ महक नाल हो गई? वो मैं जबरदस्ती करनी, उन्होंने कहता ना मैं 3 दिन बाद। अब उसकी तैयारियों में लगा हुआ है, ठीक है। वो तो टेंशन कोई नहीं की कि जबरदस्ती करना पे, नहीं करना पे, फुल खुश पे। वो फुल खुश हो गया। महक ने फोन किया शमशेर नूं। के शमशेर महक दा देख के ना कि फोन ते महक वो खुशी ना पागल हो जाता, सही पागल होया। मैनू समझ नहीं आती महक जेड़ी बच्ची की दिखाई है, बाइपोलर ही हो भी। तेरा जब तय हो गया ना 3 दिन बाद तेन नखत के ब्याह करा के ले आना। शमशेर मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया, मैं आपसे, मुझे शादी पे कोई एतराज़ नहीं, बस आपके पास एक शर्त है मेरी के मेरे घर वालों को कुछ ना कहिएगा। दोनों गल्लां मेरा मुक्का मारन दिल किया। तेनों एतराज़ है या नहीं है, वो तो पहले ही खुश सी। हाँ। यहाँ तो टेंशन च दहांदे कि हाय ला मैं जबरदस्ती करना पिया वा, मैं की करांगा उस जिंदा लाश ना फलाना। वो ऐसी टेंशन लेंदा पिया, वो खुशी ना नचदा फिरदा पिया पूरे घर च। पहले यह गल वो बाद कहंदी मेरे जो तेरे नाल ब्याह हो जाएगा, तेरे घर वाले उन्होंने कहा तो कुछ कहना नहीं। मैं कभी कोई मौका नहीं जान देंदी जेदे च शमशेर नूं फोन ना करे, वो भी पूरी बदमाश वे। आप इधर शमशेर के घर वाले ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਗ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਘਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵੋਟੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ मैं घर छड़ के चल जाऊँ। मेरी बहन से नहीं की। हाँ, मैं इन्ना नहीं की कि मेरे ने पानी मेरे मुंह ते सिटिया सी। अच्छा हाँ, ठीक कि मैं चल जावांगी। दारा कहंदा टेंशन ना ले, मैं हुणे जाके शमशेर नाल गल करना, मैं सारा मामला ठंडा कर देवांगा। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ, सीन आंदा है, दारा कहंदा हुणे जाके शमशेर नूं समझाना, फिक्र ना करो। खल्ला मुंह ते पवा के कसमना वापस आई ने। एक दिन शमशेर ने उस वड्डे भरा दी गल नहीं सुनी। फिर शमशेर को गया, फिर खल्ले लांत पवा के आ गया। उन्होंने कहा जा मर दफा हो, सारा कुछ जो तेरा गड्डी गुड्डी चाबियाँ सब मैं रख के तो मैं अपना ब्याह करान चल जाना। भाभी की बिस्ती हुई, इस ड्रामे में मज़ा आ गया। पहले बाबा साहब ने बिस्ती की थी, कहती बाबा साहब नूं, अच्छा बाबा साहब क्या कहते, बाबा साहब ने एक ड्रामा तैयार किया। इतना कहता मान गया शमशेर कि मैं तेरा ब्याह कर देवांगा। ड्रामा बाबा साहब दसो की चीज़ सी, ना अपनी वोटी ने दसिया, ना उस बदनसीब दारा ने दसिया। दारा की वैल्यू है नहीं इन्नी। बाबा साहब ने सोचा कि उन्हें की करना। भाभी चुड़ेल आई है, कहती बाबा साहब आप अच्छा नहीं कर रहे, हम खानदानी मीर, जे तुसी उस खानदानी मीर नौ दिखाइए, यह हुण तुहाडा फर्ज सी, हुण तुसी ओहदा मेकओवर इंज दा कर दे। हुण चवानी के कांटे उन्हें पाए हुए ने। ਜਦੋਂ ਦਾ ड्रामा शुरू है, एक बच्ची ने असली कांटा नहीं पाया, आने की ज्वेलरी बच्ची पा दी। हुण चवाने की ज्वेलरी पा के तो बाबा साहब नाल लड़ाइयां करन डई। बाबा साहब असीं अमीर, बाबा साहब जद्दी पुछी फलाना, बाबा साहब मैं इंज करांगी, मैं इंज करांगी। ना खत्तिए चवानी तेरी पर्सनैलिटी नहीं, तो किस चीज़ है बाबा साहब ने कहनी पई। बाबा साहब कहता जो करना कर, अगे तो मैं तुम दसा जो कमरे जाके दरवाजा हस्ता मारी, जोर दी ना मारी, यानी दो दी मारा ये पहले जो लड़ाई हुई थी। फिर शमशेर को गई है। फिर मैं कहनी एड्डे शानदार शमशेर वास्ते फिक्रे ने, खाम खाम मुँह तो सच्ची मुस्कुराहट आ जाती। मेरे शमशेर तो गुस्सा नहीं चढ़ता, जेह्ड़ी उत्ते मुकालमे लिखे पे ने। भाभी उधर जाके कहती इंजी फलाना ये वो, कह उहदे बाद भरा आ जाता है, कहता भाभी बेचारी आई सी मैंने लैक्चर देन, तैयारी उहदी मुकम्मल नहीं सी, आपे पजल होके चल गई। भाभी दलील होकर चल गई है। भाभी कहती मैं ब्याह नहीं होने देना। हूँ बाबा साहब ने यह सोचा ना कि मैं इन्हू मरवा दूंगा शमशेर को करवाने वास्ते। बाबा साहब ने मारना नहीं, गैब जी कितने करवा देना ना। हालांकि चाहे तो बाबा साहब मरवा भी भावें देंगे, अब इसमें ये बाबा साहब ने करना है। अगली किस में देखेंगे कि क्या होगा। अच्छा जी, तो फिर मर जाएगी उसके बाद की होएगा, सारा देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो इस हफ्ते वो किस रहा? या अल्लाह, मेरे हमसफ़र इतना, मैं कहती हूँ हमजा उतना अपने घर में नहीं आता जिन्ना खुरम आता। मेरे को खुरम का बार बार आना कि मेरे को वो बर्दाश्त नहीं होता। उत्तों या मेरे मौला जो आंदा समीन दी अम्मी, हाय कहती मैं पलकां ते बिठा ला, समीन दी अम्मी दा ओहदे इन्ने प्यार मेरे को बर्दाश्त होता ही नहीं। अच्छा, कमेंट में पढ़ा था लास्ट वीक ने क्या था कि अम्मा आप कह रही कि समीन सीएसएस कर रही है, वो सीए कर रही है अम्मा, वो सीएसएस नहीं कर रही ना। बच्चा मसद के जावे की फर्क पिया। सीएसएस अपनी जगह मुश्किल, सीए अपनी जगह मुश्किल, इस की फर्क पिया। या तो मैं कहती खाली एफए करन लई फिर भी बड़ा चैलेंज करदा। दोनों एंड फैसला करना मुश्किल है, दोनों चीज़ां बहुत मुश्किल ने। अब शाबाश, चल बड़ा शुक्रिया तू ले बेटा। सीए की कर दी भाई, सीए कर दी बस खुश। अच्छा, और सीए कर दी भी बच्ची,
ਐਡੀ ਕਾਬਲ ਬੱਚੀ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨੀ ਆ जब इसके माँ बाप राजी माँ राजी हुई है उदों ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ है ਇਸ बार दुनिया ਤੇ लड़के खत्म होने हैं समीना ब्याह होना अच्छा खुरम की ये वाली बात मुझे अभी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि खुरम उस बाद खुरम का एक इतना लंबा सीन आंदा घर जी पिछली दफा लॉन में इतनी लंबी गुफ्तगू की अब किचन में इतनी लंबी हाला के साथ गुफ्तगू हाय कोई भी घर का बंदा देख लेना सुन लेंदा है की है उसके बाद अपना हाला को ना बच्चा होने वाला है मैं सिर्फ बच्चियां वास्ते कहनी भी कि बच्चियां ना ड्रामा देख के डर ना जान कि हाय ला बच्चा पैदा करना की जंग लड़नी होंगी है एडा मुश्किल है वो कहती मस्से हमजा तो कहते असीं सैर करने वास्ते जाना दादी कहती ना जाना नहीं सड़कों के खड्डे होंगे ने ते नहीं नहीं घर च खा के मकाना खा ला बच्चा जमदे भी कि की होने लगा एक नॉर्मल जिहा प्रोसीजर होंदा हर बच्ची ने मां बनना होंदा इह च कोई एडी डराने वाली गल नहीं होंदी खुरम जनाब जी अपने ना ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁਰਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੁਰਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸੀ ਲੜਨਾ ਹੀ ਸੀ तो क्या हुआ इसमें ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ तो कहता है लड़ा क्यों ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਿਆ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਕੰਡਾ ਗੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਫਾਇਦੇ ਸਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਸਮਝੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਲਾ ਫੜ ਪਰਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਬਲੈਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਰਮ ਹੈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਣ ਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁਰਮ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਹਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ उसके बाद ना हमजा घर चला गया हमजा घर गया तो हमजा की गड्डी जो ड्रामा शुरू है सफेद रंग की गड्डी है हमजा की गड्डी का कलर बदलता वो बाद हमजा बेटा मेरी खुरम ना नफरत मेरी दुश्मनी अपनी जगह पे पर बेटा तू बहुत गलत किया जवाई भाई सी पहले तू बचपन की मंगेतर सी तेरी जमीन बेटा तू छड़ता हूँ तू इज्जत नहीं कार आया हालां नाल गल करदा हुंदा खानी ना वो हथ मिलांदा ना हथ मिलांदा तो खल्ला पा के अंदर चला गया हमजा चंगी गल नहीं की मेरा बहुत दिल दुखाया तू ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਪੈੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਅਦ ਖੁਰਮ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਮਨੂਸ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾ ਤੇਰਾ ਮਨੂਸ ਕਰੈਕਟਰ ਫਰਾਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਾਡੀਆ ਆਪ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ तू गंगा भी ना हालिया तू पाक नहीं हो सकती ये तेरा बेड़ा कर दिया गंगा तो इंडिया वाले हिंदुआ की होंगी है ना खत्या साड़ी केड़ी गंगा तेरे प्यो ने बहाती ये बच्चन की होते अगे मैं हम गोली मारना चाहनी पई उन्होंने खुरम वो तो गंगा भी बहाती मेरी हूँ हिट लिस्ट पे चला गया बच्चा है मेरे को बच्चे हूँ ते पूरे ड्रामे किन्ने मिनटा का ड्रामा सी वो 700 दफा पूरा फिर हाला रोई हाला फिर रोई हाला बहुत ज्यादा रोई हाला फिर रोई चलो अगली की आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कुकी की यानी कि पहचान की तो पहचान इस हफ्ते कैसा रहा हम कह भी ना पाए पहचान ड्रामा जेड़ा है वो इन्ना सस्पेंस वाला ड्रामा हो सकता सी जे ਇਹਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਮੋ ਨਾ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਬੱਚੇ ਸਬਕ ये बस हमारे टीजर्स का ना ਕਿਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਦੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ दिलशाद कौन ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਜਸੂਸ अच्छा जसूस हाँ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਅਨੀਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੂਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਉਹਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਪੈਂਟ ਉਹਦਾ ਜੀਪ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਇਬ ਕੁੱਕੀ ਆਪੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਕੇਸੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੁੱਕੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ ਕੁੱਕੀ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਦੇਖਣ ਡਈ ਹੈ ਖਿਆਲ 'ਚ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਸ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੈਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਕੀ ਦੁਖੀ ਬੈਗ ਦੇਖਣ ਡਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਖੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ टीजर्स हैं हाँ सब ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ वो बच्ची थी काफ कंगना वाली ईशल हाँ उसके बाद कुकी ने तलाक मंगी सी चौथी किस्त च ऐसा दस चुके सी टीजर च कुकी ने तलाक मंगनी ना खत्ते कुछ तो सस्पेंस रहन देने अपने सारा सस्पेंस तुसी खत्म करता बड़ा सस्पेंस पाया पिछली किस्त च वो पुछदा है अदनान कहंदे अदनान अपनी सस नूं कि कुकी इस रिश्ते तो राजी सी किसके रिश्ते से मेरे नाल ब्याह करन दे
ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਅਤੋਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਦਨਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਕੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੈਂ अच्छा ओ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਥ नहीं ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬੁੱਢਾ ਖੂਸੜ ਦਿਖਾਇਆ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ सारा कुछ अदनान ਦਾ ਦਿਖਾਤਾ अब मैं ये क्लियर करते अब अदनान अगर रिश्ता लेके आया था तो यह पुकार मचदी कि अदनान ਜਿਹੜਾ ਨਾ अमीर वे बाहर सैटल वे पर है ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा जब रिश्ते के रहते सब ये कहते हैं कि कुकी अमीर तो तेरा है पर तेरा खावन बुढ़ा बड़ा है कोई शांति गल नहीं की कि उन्होंने मौचमैन दिखाया यह चीज़ आप भूल गए कैसी वो उम्र बड़ी दिखाई है उसके बाद आप कुकी कह रही है कि मैंने तलाक लेनी ठीक है है। कुकी तो तलाक लेनी जुत्ती तेरी शक्ल दे उत्ते खला बहुत छोटा लफ्ज वे बेगैरते बशर्मे की तू चीज़ है तेरे बच्चे बच्चे रोन डे ने बच्चे पिटन डे तेन बच्चों का ख्याल नहीं आन डया उत्तों दसो कुकी की दिखाई है कुकी दी मां मौजूद है मां फुल चंगी है कुकी दी भैणां ने कुकी दी माशा बच्चे इस उम्र दे गए जिद नाल मावां अपना दुख शेयर करदियां ने कि तुहाडा अब्बा चंगा कि तुहाडा अब्बा गंदा कुकी ने सीधी मुंह पाड़ के तलाक जी एड्डा वड्डा मुंह च लफ्ज़ ही करता तलाक करता किसी ने रीजन नहीं अज तक दसिया सारे कहंदे कुकी वर्गा खुशनसीब बंदा दुनिया ते होना नहीं कुकी ने दुख दसना सब नूं पता चलदा दुख तो नहीं अच्छा कुकी तेरे बेटा इस दुख ते मैं तेरे नाल नहीं गई कोई भी तेरा खामद बुरा वाकई तेरे मैं कहनी जे तेरे बच्चे ना होंदे फिर तू वाकई बंदे छड़ देंदी क्योंकि नहीं हर वक्त बेचारी एक एक चीज़ अपनी जिंदगी बंदे के हिसाब नाल गुजारदी रही वो भी इंसान ही सी पर हुण हैगा क्योंकि तेरी यह सज़ा तेरे खामन तो ज़्यादा तेरे बच्चों ने मिलती पई है माँ ने इन्ना समझाया कि तेरा बुढ़ा प्यो कल दा बीपी हाई होया पिया क्योंकि तेरी इस गल तो कुकी दी धी गल कर दी है सारा जमाना एक पासे कुकी ने खती एक पासे कुकी कहती कुकी तलाक लवेगी कुकी तलाक लवेगी कुकी तलाक लैन रही है हूँ दे रहे हैं कि आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फ्रॉड की तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा फ्रॉड ड्रामा है फ्रॉड ड्रामा का एड्डा सस्पेंस सी मैं कही अल्लाह माया का कजन नायल मरदा जांदा उत्ते एड्डा पक्का आशिक दिखाया है कि कहंदा मर जावांगा मैं कहा इन्हें मार देंगे बेचारे नु की करेंगे क्या मतलब मारना क्यों मैं कहा मिकाल ना शादी हमें ना टीजर में दिखाया कि मिकाल के साथ अब शादी होगी ठीक है अच्छा। मैं कहा मिकाल ना शादी होनी थी एदा की बनेगा ए तो हुण जिनो ऐसा ना छुट्टिया एदा फौरन इदनो होएगा एदी जिंदगी सैटल हो जानी सी ए फुल अच्छा सारा कुछ सी हाला क्यों नहीं होना हाय जेड़ा गंद घोलिया गया फिर अल्लाह बच्चिया मेरा दिल कहदा सामने में बॉक्सिंग वाले मुक्के तेरे मुंह ते मां मैं तेरा मुंह सजा दो बशर्मा किड्डियां भैड़ियां भैड़ियां गल्लां तो कीतियां मां कहंदी बेटा माया बड़ी दुखी है ते तू माया सी ते चिद्दर पा के ब्याह करा लै कहंदा मां एड्डी गंदी छी गल की प्यार नहीं करता बहुत ज्यादा बेशरम प्यार करदा सी बगैरता ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੁੰਦੀ 40 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ 10 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ਾਰਪ ਜਿਹੇ ਨਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਖਤਿਆ ਲੋਕੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਵਾਇਫਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਿਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਰਤ ਸਿਰਫ ਖਾਮਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਕੀ ਜੇ ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਨਾ ਅਕਲ ਕਰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੰਜ ਵੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਨਖੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਰਪ ਤੇ ਚਲਾਕ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं ब्याह नहीं कराना राइटर ने इसमें सबा के लिए इसके माया के लिए जो फिक्रे लिखे एडे शानदार उतों जिदों फिर वो बच्ची ने एक्टिंग की ਉਹਦੇ ਚ सबा 4 ਚੰਦ ਲਾਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੇਕ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਗਲਤ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਾ ਮਿਲਿਆ वो फिर प्यो तो बेचारा सले देना बड़ा शानदार दोनों प्यो तीज होंगे बड़ा उसे दुखी चीज फिर उसके बाद अपनी बहन के साथ बात करती है बात है कि नेक औरतों को नेक बंदे मिलते हैं सानू नहीं पता सुनी है ऐसी भी नेक औरतों के नेक अपनी भैन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਚਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕੂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਰ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਜੋ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਏ ਤਲਾਕ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਸਫਰ ਇੰਜ ਸ਼ਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਏ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਿੱਲਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਰੀਬੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸੋਚ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਕੀ ਖਾਲਾ ਫੁੱਫੀ ਮਾਮਿਆਂ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ तलाक होने इंज होंगी। फिर तू तलाक नु की दाया, अब ना रिश्ता करवाने वाली आई है। चलो अब मैं कह रही हूँ माया को बेचारी को तलाक होगी, अब माया के रिश्ते के लिए मुश्किल पड़ेगी। हाँ एक तलख हकीकत है, मुश्किल अल्लाह माफ करी बहुत पैंदी है। अब वो रिश्ते वाली कहती है कि इस घर में अब रिश्ता माया की बहन के लिए भी आने में मुश्किल पड़ेगी क्योंकि इसकी बहन को तलाक हो गई हुई है। हनी मैनू है गल अल्लाह माफ करी की मतलब कहते हैं हमारे मास्टर में अगर माँ बाप की भी अगर तलाक हो तो लोग कहते हैं कि बच्चों के रिश्तों में फर्क पड़ता है। अगर माँ शादी दूसरी कर ले, बाप शादी दूसरी कर ले, तो लोग कहते हैं कि कहना चाहिए नहीं है आइडली, बट कहते हैं। तो आपको नहीं पता इस बात का? नहीं चलो भैन है तो चल मैनू पता है कि जेडी तलाक बेचारी वो तो सफर कर दी है। तलाक कहते हैं ना कि लड़की घर वाले को सफर करना, भैन ने सफर करना, तो ब्लेम करते हैं कि लड़की की वजह से तलाक हुई है। तो अगर एक बहन है कि दूसरी बहन का भी लोग तो कहते हैं इस तरह ही है ना, होना चाहिए नहीं है, बट लोग करते तो हैं इस तरह। अब छोटी बहन फिर बिस्ती करती है। अम्मा की बात सही है, तलाकों की बहुत ज्यादा तलाकें हो रही है। ज्यादा बैर के बात मैं अपनी थॉट अब मैं खत्म कर लूं। हाँ जी, जिसे अम्मा भी कही थी कि तलाक बहुत ज्यादा अब बढ़ गई हमारे माशरे में। और अब ये भी है कि तलाक को लोग बुरा नहीं समझते कि पहले कहते रहे तो तलाक हो गई, अब कहते हैं अगर एक रिश्ता नहीं चल रहा इशू है तो आप उसको एंड कर लो। तो अगर आप इस तरह सोच रहे हो तो फिर आई थिंक अगर तलाक होगी है घर में, दूसरी बहन में इशू होना चाहिए नहीं आइडली, और आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जरा माशरा थोड़ा तब्दीली आएगी इसमें। मैंने भला राइटर को क्यों कहा, सिर्फ माया वाली बात से नहीं कहा मैंने, जी अगे गल है उस तो मैं क्या है क्या अब इसमें ना मैं दिखाया कि अब एहसन खान का दिखाना है कि उसने दोबारा आगे क्या करना है। अब हमें ना इरफान खोसट और उस दिखाया कि वो और उसकी बीवी दोनों बहुत अमीर दिखाए, मतलब इरफान खोसट अब फुल बहुत दुखी सा, उसकी बीवी भी दुखी सी है। क्यों दुखी ने तो कहते ने कि असीं अपनी धी दा मतलब रिश्ता दे, कहते मैंने चंगा नहीं लगा रिश्ता, लेकिन तो कहती मैं क्या होया किसी होर रिश्ते का, तो कहता दसिया उन्होंने कि असीं अपनी धी नूं लाहौर विच कोठी देनी है तो 4 मुरब्बे देने ने, ठीक है। वो बाद ना कहती हाँ हाँ मैं दस देता है। अब उसके साथ में बच्ची की शक्ल दिखाई है, फुल प्यारी छोटी उम्र की बच्ची है, फिर बच्ची फुल दुखी है। मैं कहा या अल्लाह मियां इन्ना कुछ देंदे पे ने, बच्ची एडी दुखी की होएगा, कुछ होगा। उसके बाद ना मैं वो दिखा दिया एहसन वगैरह, एहसन इधर आ रहे हैं। हाँ हाँ एहसन वगैरह दिखाए तो ना एहसन वगैरह का जो सारा बैकग्राउंड दिखाया, अल्लाह मेरी तोबा एडे एडे वड्डे डाके मारन डे ने, अल्लाह मेरी तोबा अल्लाह तो रख के तरबूज कर खान डई है। हाँ सिगरेट तो लड़ाई दोनों करते पे एहसन और वो औरत कि तुसी एडे वड्डे डाके मारते हो, सिगरेट की की औकात होंदी है। वो जो माँ बाप वगैरह नकली सारे बांधते पे ना, इन्ने गरीब दा इन्ने गरीब पैसे कौन उन्होंने लुट के ले पैसे कहाँ पे जाते सारे, फिर पूछे जाके उन्होंने कितने पैसे जाते ने। और जेड़ी ओदी मां बनी है वो फकीरां दे ग्रोह दी लीडर वे। अच्छा फकीरां नूं कहंदी, फकीर नूं कहंदी कि मैं तेरियां बाहां तोड़ देवांगी। उन्हें आके सारी उन्हें इरफान खोसट दी फैमिली दी पूरी तलाक आके ना एक फकीर ने दिती है। अच्छा कि तुहाडा नवां शिकार रेडी है। अच्छा तो इतने अमीरों पे हमला करते हैं लोग। तो वो कहंदा एहसन खान के दिन आ कहंदे ने ए फकीर चिलमा तेरी चिलमा भरदा भरदा, चिलमा क्या हुक्के दियां ते भरदा भरदा तेरी डांज कत हो गया। यानी इन्ना सारा गंदा जिहा माहौल है, एडे गंदे माहौल च ते जदों अपर क्लास जाके बनदे ने एडा गंदा माहौल नहीं दाना चाहिए सी। अब वो कहता है फकीर ने कहंदी तो अच्छा पैसे लूटते हैं तो पैसे अपने में खर्चे भी करते होंगे। सुन एडी अनोखी गल, अब वो कह रही है एहसन की जो मां है, कहती है फकीर ने तलाक दिती है कि एक कुड़ी है ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਦਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਟੀ ਲਾਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤਲਾਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਕੁਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੁਣ। कुड़ी विचारी दा अपने कजन ना निकाह होया, रुखसती नहीं हुई, निकाह होया, वो बाहर पढ़न वास्ते चला गया, उन्हें बाहरों तलाक भेज दी है। सारे खानदान को पता है ना कि बाहर पढ़न गया तलाक भेज दी। हुण प्यो बरादरी को मुंह लुकाउंदा फिरदा पिया, क्यों? तो बस इस करके हुण ठाक नाल ब्याह होना। हुण दसो वे किड्डा गलत दिखाया, जिहड़ी विचारी जिहड़ा जिमीदार दिखाया है ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਠਾਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਠਾਕ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ
लेकिन मैं हैरान हूं कि लोग इतने अमीर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो वो ਅੱਗੇ पकड़ेंगे ਨਾ नहीं ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ कि सबा बार तो थोड़ा मिडिल क्लास है ना बेचारे। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਚਾਰ ਹੈ ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਂ। 4 ਮੁਰੱਬੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇਣੀ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ हाँ तो पकड़े क्यों जा रहे हैं? ਤੇ ਪਕੜੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, 2 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੜਾ ਤੜ ਕੇਸ ਤੇ I think ਕੇਸ ਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ- ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ आई थिंक ये 4 मुरब्बे वाला पकड़वाएगा इनको, ਹੈ। ये पकड़वाएगा ਇਹ ਤੇ इनको। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਕੜਵਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਕਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा लो जी। ਜਿੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠਾਗਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ या ਕਰਦਾ तो ना ये शहर बदले कि उस तरह बदले, मुल्क बदले। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਣਾ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है संगे माँ। तो संगे माँ इस हफ्ते कैसा रहा? संगे माँ, जो संगे माँ ड्रामा देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि गुलमीना बच्ची किड्डी गुंडी सी। अब हिकमत के बेचारे के इसे पता था कि मस्तान ने मारा, हिकमत ने कुछ नहीं सी कीता, उसके बावजूद घर में जाके इन्हें ਉਹਦੇ को माफ़ी मंगवाई सी। हिकमत ने को माफ़ी मंगी सी, बेचारा एडा भोला सी। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਲਮੀਨਾ ਘਰ ਆਈ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾਂ ਤੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਕਲਚ ਫੜਿਆ, ਪਰਸ ਫੜਿਆ ਪਿਆ, ਇੰਜ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਲਮੀਨਾ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ, ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਖਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਹੀ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਐਡੀ ਮੁਸਟੰਡੀ ਸੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ। ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਬਸ ਨਾ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖੇਲ ਲੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਇਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਖੇਲਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਖੇਲਦੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਛੂਈ ਮਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਚੁਪਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਡਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕੰਜ ਫੜ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੀ ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਫੜੀ, ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਾ ਕੁ ਪਰਸ ਉਹਦਾ, अच्छा ਉਸ ਪਰਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਪਰਸ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ। ਜ਼ਾਵੀਆ ਹਿਕਮਤ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਲਈ ਪਰਸ, ਬੇਤੁਕੀ ਐਡਵਰਟ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਲਈ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਆ घबरा गई? नहीं गुलमीना घबरा गई। नहीं गुलमीना तो खाला का घर, कहती इतना बड़ा घर है, किचन कहाँ है मुझे नहीं पता। पूरे सारे सीन का की मकसद सी? वो कहती नहीं तुम्हें फलाना नहीं, ये वो बाद दोनों गल्लां करन लग पईयां ने, तय कर दियां ने कि इंज सारा कुछ जिहड़ा गाग वाला जो भी कुछ होना सी आपस दोनों मिल के बैठ के ना गल्लां करांगे। उसके बाद ना जरगोना और जरसांगा दोनों गल्लां करदियां पे, दोनों भैणां। ठीक है। एडी हैरानी मैनूं होई कि जरगोना कहंदी पई अपनी भैन नूं कि बाजी सच किथे? जरसांगा तू लाले नूं जानदी सी? ਉਹਦਾ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਲਵ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲਾਲੇ ਨੂੰ जानदी सी। उसके बाद अब इन्होंने फैसला किया कि अब ना उसके दादा ने आना ना यहाँ केस करने के लिए कि असी ना ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਮਨ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਸ केस वास्ते छाड़ दिता। ना तुसी बिल्कुल ना करना। शहजाद फिर भी गुलमीना के पास चली गई है, हम मिल के ना अपने मरजान वास्ते ना कुछ केस वास्ते करने हैं। ए केस वास्ते कुछ कर दे, वेल डन। ये तुसी सानू गग दा सही मतलब समझाते। हमें गग दिखाया है कि सब्ज़ अली ने अपनी प्यार करता सी कुड़ी नाल, उन्हें प्यार वास्ते कीता सी। टप्पे दे माँ प्यो ना मजबूर के मेरे नाल ब्याह कर देंगे, वो गग दूसरे पासे पै गया। उसके बाद हिकमत गुलमीना से प्यार करता था। वो भी कहता सी नहीं कोई मानता सी गग करके मैं तेरे नाल ब्याह कर लेना। एक पासे तुसी दिखाया कि जेड़े प्यार करते हैं ना उन्हां वास्ते गग है कि तुसी गग दे जरिए अपने प्यार नूं हासिल कर सकते हो। यह तुसी विच क्यों गल पाई? तुसी सिर्फ यह पांदे कि गग जिहड़ा ना ये अल्लाह माफ करन जेड़े ताकतवर नहीं हुंदे जो भी जिद्दां ने बदमाश, वो कहंदे ने कि कुड़ियां विचारियां ना कि विआह हो सके, गग करके उन्हें यह मजबूर करके बैठ सके ताकि तुसीं उन्हां दी जायदाद ते कब्जा कर सको। फिर तो गल वेल डन सी। तुसीं यह पा के आप ही गल डाउन कर दी, पता नहीं चल रहा कि गग का की मतलब है। अब ये गग की तैयारी के लिए लड़कियों को जमा कर रही है ना, लड़कियां सारियां मान गई ने, लड़कियां मान गई ने। वो कहती हैं अब एंड पे में ये सीन दिखाया कि ये ना गग वाला सारा फैसला होना ना, अब सारे बड़ा शानदार सीन सी। मरजान कहता ना मैं नहीं जाना ए फैसले च, अपने बच्चे ना अपनी पगड़ी दे देना ना कि तू मेरे वालों जाके मरजान की सीट जाके तू जाके कर ले। अब उसने फैसला करना, अब इसमें इन सब की लीडर बन के ना
ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਰਗੋਨਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਲ ਡਨ। ਜ਼ਰਗੋਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਬੈਠਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਖੱਤੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਅਸਦੁੱਲਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਪਠਾਨ ਦੇ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਟੇਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਕਿਆ? ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਬਟੇਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੱਗ ਜਿਹਾ ਜਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਹਿਲਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬੜੀ ਆ ਕੇ ਬਣੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹਿਲਮਤ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੰਤਰ ਸਾਂਡਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਅਖਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਲਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਿਲਮਤ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਨਖੱਤੀਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਹਜਾ ਕਰ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੁਲਮੀਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। अब अगली किस्त बहुत दिलचस्प है, वो सस्पेंस पाया हिलमत मर गया। हिलमत मर गया, हूँ पता नहीं हिलमत मरिया कि मरजान, क्योंकि मरजान भी मर सकता है ना, कि पता नहीं अब केस जो से हो रहा है वो कह रहा है कि इस्ता वाला तो है, वो केस ने किस करवट बैठना की नहीं होना, यह भी हो सकता है ना। हाँ, देखना दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प होगा। आगे बढ़े फिर। इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है मैन वर्सेस बी, अभी नेटफ्लिक्स पे आया है। इसमें रोन एटकिंसन हैं जिनको हम सब मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं। तो कहानी वह है, बेसिकली एक इंसान है और एक मक्खी है, शहद की मक्खी। बेसिकली होते हैं बेबी सिटर होते हैं, उसे होम सिटर है। ये जाकर ना जो अमीर लोग हैं उनके घर होते हैं, वो भी बाहर जाते हैं छुट्टियों पे, तो घर जाकर उनको देखता है, समझ रहे हो, उनकी देखभाल करता है। तो बहुत अमीर लोग हैं, खरबपति टाइप लोग हैं, उनके घर की देखभाल करने गया है, ठीक है, मिस्टर बीन जो है। और वहाँ पे एक मक्खी है शहद की जो उसे बड़ा तंग करती है। उस मक्खी के साथ लड़ते लड़ते घर का क्या हाल होता है, ये बेसिकली है इस शो की कहानी। फनी है ना, फनी कॉमेडी है। अच्छा। 15-15 मिनट के एपिसोड्स हैं, 9 एपिसोड्स हैं। हंस के मैं तो मतलब लोटपोट हो गया। मुझे बड़ी एंग्जाइटी भी होती है कि जब वो महंगी महंगी पेंटिंग तबाह कर रहा होता है, स्टैचूज गिरा रहा होता है, बहुत कुछ होता है। अब वैसे मिस्टर बीन अब सबने देखा है तो अब फनी है, उस टाइप का ये स्लैपस्टिक है, लेकिन मैंने बड़ा एंजॉय किया। और मिस्टर बीन तो हम सबके पसंदीदा है, हमने बच्चों ने बड़ा देखा है तो बड़ा अच्छा लगा। सॉरी मिस्टर बीन शेयर करेक्टर ला दस मैंने अम्मा बच्चों ने है बड़ा एंजॉय किया मिस्टर बीन। चार्ली चैपलिन बहुत मजेदार सी, अम्मा आपके जमाने का साडी लूसी बहुत मजेदार सी, जिड्डा पैड़ा ताड़ा चार्ली चैपलिन से। हां सॉरी मिस्टर बीन, ताड़ा मिस्टर बीन से। मिस्टर बीन बहुत मजे के थे और वैसे वो मजा है देखने का। मिस्टर बीन ज्यादा हाथ से गुस्सा चढ़ता अम्मा तो आपको ये मजा आ गया देखना मैन वर्सेस बी। बहुत आपको गुस्सा चढ़ेगा फिर से कि उसकी हरकतों पे क्या कर रहा है, वो चीजें तोड़ा इस तरह से करते ना वो मिस्टर। मैं गुस्सा क्यों चिढ़ावा मैं? वैसे क्या पता मिस्टर बीन की उम्र कितनी है? कितनी? 67 साल। बस क्या बस क्या मुझे माँ तेन की लगता सी? पता नहीं, मुझे इतने बड़े नहीं दिमाग में था, क्या शायद तो गलत पढ़िया हो। 67 ही है। अच्छा खैर एनीहाउ मैन वर्सेस बी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। लास्ट वीक पे जरा लोगों ने कुछ कमेंट किए थे कि अम्मा आपने कुछ बोला नहीं मोमेंट को। अम्मा को पता चला कुछ, वो तो अम्मा को बाद ही पता चला। मेरे लिए मैं तो नहीं चंगा दिन की था, वाकई में नहीं पता चलिया। अम्मा खोगी वैम्पायर में और हंटरों में, अम्मा को पता चला कि दोनों लड़कियां थी। शर्म तो नहीं आई बगैर और खैर वो मेरा बड़ा खराब किया। आपको बड़ा खराब कर किया। मैं एडी खुशी है लगाई मैं तो पता ही नहीं मैनू उस तो कुड़ियां दी गल करना, मैं कहा कुड़ी के मुंडे इंज प्यार हुंदा। तो खैर ये है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग अम्मा स्टेक आज मैं बोलूंगा जरा जोर से, क्योंकि हैशटैग अम्मा स्टेक थोड़ा बदल रहा है। पहले हम सिर्फ टेलीविजन की बातें करते थे, बट अब हम लोग बाकी इश्यूज की बात भी करेंगे। तो आप किसी बात के चाहते अम्मा जिक्र करें तो अगर ज्यादा हैशटैग आएगा उस पर कॉमेंट आएंगे तो उसकी बात करेंगे। हैशटैग अम्मा स्टेक, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। फीडबैक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।